साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीवियस पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग एक-एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 का जो जीएस का पेपर 1 है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इन प्रश्नों में हम लोग जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी अन्य पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए और अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे अन्य स्टेट पीसीएस हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यूपी पीसीएस 2021 के जीएस 1 के प्रश्न पत्र के साथ। यह जो है आपका, यदि देखें सीरीज देखेंगे तो यह सीरीज डी है। इसमें पहला प्रश्न है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो ये कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। आगे, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? ये करंट अफेयर का है। तो इसमें 8 उत्तर है इसका। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसमें पहला है आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष, सही है, ये मानदंड है। दूसरा, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, ये भी मानदंड है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी मानदंड है। परंतु डी ऑप्शन जो है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, चूंकि ये उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक योजना है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को शामिल किया गया है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, ये कथन सही है। दूसरा, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, तो ये भी कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो जोंक नदी है, जोंक नदी, ये महानदी की सहायक नदी है, जबकि पुनपुन नदी, जलांगी, अजय नदी, ये सभी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छठा, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? सरकारिया आयोग की समिति पे। तो जो आपका आर्टिकल 263 है वो आपका अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुंडुरु प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, धुआंधार प्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये कांची नदी नहीं बल्कि बूढ़ी नदी पर है, ठीक है। इसे घोघ प्रपात भी कहा जाता है, इसे घोघ प्रपात के नाम से भी जानते हैं, सॉरी घोघ नहीं, लोध प्रपात के नाम से भी जानते हैं बूढ़ा घाघ प्रपात को, ठीक है। और ये आपका झारखंड में है और बूढ़ा नदी पर, ना कि कांची नदी पर। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, किसका? तो ये देखिए क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का नहीं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः जो है क्या होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, परंतु कुछ ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें आपका सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, परंतु यह एक आवश्यक तत्व, आवश्यक अवयव नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो सूचियां हैं राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में, इसमें बताया गया है। तो देखिए, राजस्थान में 10 सीटें हैं, 10 सीटें तो 1 से। गुजरात में जो है, गुजरात में 11 सीटें हैं तो 3 से मिला दीजिए। कर्नाटक में 12 सीटें हैं, 4 से मिला दीजिए। पंजाब में 7 सीटें हैं, 2 से मिला दीजिए। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण का, मतलब कारण कथन वाला, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो ये कथन सही नहीं है, सभी का संश्लेषण नहीं कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बाहर से, मतलब भोजन के रूप में इसे लेना पड़ता है। तो अभिकथन सही नहीं है। कारण, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, तो कारण सही है परंतु कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो
तो ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। यहां पर आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, ये करंट का छोड़ दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी केन्या सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये बांदा में नहीं, झांसी में है, तो सी वाला सही नहीं है। डी वाला टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान टेरी जो है ये नई दिल्ली में, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन जो है वो आवश्यक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नामक झील, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में, परंतु सुरिसर मानसर झील जो है ये आपका यहाँ पर नहीं है, ये कश्मीर में है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर हमें विचार करना है और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, गोवा की स्थापना कब होती है? 1987 में। 1987 में। तेलंगाना की 2014 में है, ठीक है। झारखंड की 2000 में है और हरियाणा की जो है, हरियाणा की 1966 में है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हरियाणा आएगा। सबसे पहले जो है आपका हरियाणा आएगा, फिर इसके बाद गोवा आएगा, फिर तेलंगाना, फिर सॉरी झारखंड, फिर तेलंगाना। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2, ये आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था किसने? क्रिस्टीन बर्नार्ड ने। क्रिस्टीन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सुगम भारत अभियान संबंधित है किससे? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है और ये 2015 में से प्रारंभ किया गया था सुगम भारत अभियान को। शीत प्रकोष्ठ के फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। क्यों? क्योंकि इसकी श्वसन दर का इसमें कमी हो जाती है, ह्रास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो ग्रंथ और रचयिता, देखिए, रागमाला के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल, तो 3 से मिला दीजिए। रसकौमुदी के श्रीकंठ हैं, 4 से मिला दीजिए। राग विबोध के सोमनाथ हैं, 1 से मिला दीजिए। चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमन है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन कब किस वर्ष किया गया था? 2004 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए, टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ये काला सागर जो ब्लैक सी है इसके तट पर हैं। सीरिया नहीं है, ठीक है, सीरिया नहीं है। तो देखिए, टर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, आपका यूक्रेन है, रूस, ये इस काला सागर के तट पर स्थित हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करते हैं। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, शारदा अधिनियम जो है आपका 1929 का है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 का है। साइमन कमीशन जो है 1927 का है। डांडी मार्च 1930 का है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन होगा, तो 3 आ गया। फिर इसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट आएगी 2, फिर शारदा अधिनियम 1 और फिर सबसे लास्ट में डांडी मार्च 4। तो 3-2-1-4, 3-2-1-4 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो कानपुर में, ठीक है, 2014 में। 2000 शायद 15 में, एक सेकेंड, नहीं, ये जो है 2016 में स्थापित किया था कानपुर में। 2016 में 19 दिसंबर 2016 को कानपुर में स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है स्थानीय पवनों के नाम और स्थान में? देखिए, लेवेश इसमें जो है ये स्पेन का है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया का है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका का है। शामल ऑस्ट्रिया का नहीं, बल्कि ये इराक या जो अरेबियन पोर्शन है वहाँ का है ये, ठीक है। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से, तो ये विटामिन B2 होता है, ठीक है। इसकी कमी से चाइलोसिस नामक रोग होता है। यहाँ पे करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है।
BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? 30 ब्लू चिप कंपनियों से। आगे बढ़ते हैं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुएं की वजह से जो अस्पष्टता होती है या जो अदृश्यता उत्पन्न होती है उसके मापन के लिए। करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता? धन विधेयक को प्रथम बार लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बाटुलिज्म, बाटुलिज्म क्या है? ये तो भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। आगे बढ़ते हैं, इसको करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स थे, ठीक है। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1784 में। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, निर्भर होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो हमको सही कालक्रम में हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, आपका गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद ये 73 का, 73 का है। और गोलकनाथवाद कब का है? ये आपका 1967 का है, 67 का है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1971 का है, 71 का। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 76 का है, 1976 का। तो सबसे पहले गोलकनाथवाद आएगा, फिर 24वां संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारतीवाद, फिर आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1324 आ जाएगा, 1324 ए ऑप्शन। शकुत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। नहीं, ओमान का नहीं है, यमन का है, ठीक है। ओमान का नहीं, इस पर अधिकार यमन का है। तो पहला कथन गलत हो गया। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो देखिए, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट ये हैं, ठीक है, परंतु लताविया नहीं है। लताविया नहीं है। कोको के प्रमुख उत्पादक देशों में आइवरी कोस्ट, घाना और आपके इंडोनेशिया आते हैं। कैमरून में भी होता है परंतु लताविया में नहीं होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। इसी कोको से चॉकलेट बनती है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जैसे उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे चलते हैं, 47 नंबर छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? जो द्वितीय अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। देखिए, 1979 में नॉर्थम ने एक त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था इनके संदर्भ में। तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था और अंतिम अवस्था। तो त्वरित अवस्था क्या है? द्वितीय अवस्था है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तो है, परंतु संघीय शब्द जो है पूरे संविधान में कहीं नहीं है। संघ शब्द जो है आपका आर्टिकल 1 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत आता है। संघीय नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी अध्यक्षता इसकी नहीं की है। लाला लाजपत राय ने विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर वाहित नहीं है? तो देखिए, डेंगू, ज्वार, फाइलेरियासिस, मलेरिया ये सभी मच्छर से होते हैं, परंतु निद्रा रोग जो है ये सीसी नामक जो मक्खी होती है उसके काटने से होता है, उसकी वजह से होता है। और यह एक प्रोटोजोआ रोग है, ठीक है, जिसका वाहक सीसी मक्खी होती है। आगे बात कर लेते हैं सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, सही बात है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री। देखिए, 3 यहाँ पे थे, दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री। वर्तमान में भारती और मैत्री ही जो है संचालित हैं। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और उसके स्रोत। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति तत्व आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से लिया गया है, ठीक है। जो 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य, संघ और समवर्ती सूची, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से है।
आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये जापान में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एक सेकेंड, आम आदमी आम आदमी बीमा योजना, ये जो है ये आपकी कब की? 2007 की है, ठीक है, 2007 की है। तो इसको जो है आप 3 से मिला दीजिए। पीएम आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये 2021 की है, 2021 की, तो 1 से मिला दीजिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 की है, 4 से मिला दीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 9 मई 2015 की है, यहाँ 2016 दिया गया है जबकि 2015 की है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैच करेंगे तो 3142 हो जाएगा, 3142 अर्थात सी ऑप्शन, जबकि यहाँ पर 2016 वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? मोरसी कुल के पौधों से। आगे यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो आर्टिकल 280(3) के तहत इसका जो कर्तव्य बताया गया है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, तो ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, करंट का क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सही कथन है ये। इसका कारण क्या है? नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये कारण सही है। देखिए, नदी अपहरण में क्या होता है कि जो उसका सोर्स होता है, धीरे धीरे अपर्दन की वजह से उस सोर्स से वहां से ये हटता जाता है और जो बगल में जो दूसरी नदी होती है उससे जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार से कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया, मतलब इसको प्रारंभ किया था? तो इसको जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को जो है परावर्तित करता है? तो इसमें आप देखें तो रेत का रेगिस्तान जो है, रेत का रेगिस्तान 30 से 40% तक परावर्तित करता है। धान की जो खेती है ये 10 से 20%। ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है ये 80 से 85% तक परावर्तित करती है, जबकि पिरेरी भूमि जो है समशीतोष्ण, ये 20 से 25। तो सबसे अधिक कौन कर रहा है? ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद देखिए, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A में नहीं 43B में है, ठीक है, तो ये वाला सही नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, ये 40 में है। आगे बढ़ते हैं, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? लाहौर। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजा रणजीत सिंह स्वयं थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1952 में किया गया था, 6 अप्रैल 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है ये उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में से संबंधित है? इसको छोड़ दीजिए आप। आगे चलते हैं, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो पहला जो है इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, ये गलत है। दूसरा इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, नेट जीरो का तात्पर्य है उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना, ना कि उसे निगेटिव तक ले जाना है, ठीक है, नीचे शून्य के नीचे तक लाना है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा? तो देखिए, सुमात्रा सबसे पश्चिम में है, फिर जावा है, फिर बाली है, फिर लोम्बोक है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ठीक है, ये क्रम है, तो 71 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 में
ने 19 में सम्मिलित किया गया। तो 4 को सम्मिलित किया गया था, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारस्परिक अधिनियम है और संदाय अधिनियम है। संदाय अधिनियम है, ना कि संविदा श्रम अधिनियम। तो 1 2 4, 1 2 4 है, अर्थात सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्वास के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। भारतवर्ष में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो ये आपकी चिल्का झील है। ठीक है, ये चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। यहां पर ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आगे बात करते हैं, जबकि जो सांभर झील ये भी आपकी क्या है, खारे पानी की, परंतु ये अंतर्देशीय है, मतलब भारत में स्थित है, और चिल्का जो है समुद्र किनारे है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें रॉल्फ फिच जो है ये पहला ब्रिटिश यात्री था जो भारत आता है। कब आया था? 1583 में। 1583 में आता है। और इसके बाद विलियम हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस ये 1608 में आते हैं भारत में, सूरत पहुंचते हैं 1608 में। ठीक है, 1608। इसके बाद देखिए, निकोलस डाउंटन और सर थॉमस रो, ये दोनों ही जो है 1615 में आते हैं, परंतु निकोलस डाउंटन मार्च में आता है और आपके सर थॉमस रो जो है ये सितंबर में आते हैं। तो क्रम जो हो जाएगा आपका 2 रॉल्फ फिच, फिर इसके बाद विलियम हॉकिंस, तो 2143, 2143 अर्थात ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है मेटा हीमोग्लोबिन की वजह से। मेटा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये आपका बी वाला, या इसे मीथे मोगोलोबिन भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये पेयजल में, पीने वाले जल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। परंतु जो मीथे मेट हीमोग्लोबिन जो है, इसकी अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, और यही जो स्थिति होती है इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो यदि आपका ऑप्शन में ये दोनों नाइट्रेट और मेटा हीमोग्लोबिन दोनों दिया गया है तो मेटा हीमोग्लोबिन माना जाएगा। यदि मेटा हीमोग्लोबिन इस विकल्प यहाँ पे विकल्प में नहीं होता, नाइट्रेट होता, तो नाइट्रेट को मान लेते। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत और उनसे संबंधित देश के बारे में है, तो देख लेते हैं इसको। माउंट रेनर, माउंट रेनर कहाँ का है? तो ये आपका यूएसए का है, 4 से मिला दीजिए। माउंट एटना इटली का है, 1 से मिला दीजिए। इसके बाद माउंट पेरिकुटिन, माउंट पेरिकुटिन जो है ये मैक्सिको का है, 2 से मिला दीजिए। माउंट एपो फिलीपींस का है, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा? स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में है, राजस्थान में, और ये वल्लभाचार्य जी की मूर्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात करते हैं, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसे दर्शना शॉर्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे वेब मिलर ने। किसने दिए थे? वेब मिलर ने दिए थे। ठीक है, 1930 के दौरान में। करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ये भी कथन जो है आपका सही है। और इसके बारे में देखिए, जो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है जो, इसके बारे में आर्टिकल 87(1) में दिया गया है, आर्टिकल 87(1) में। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज पर पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें एल.एम. सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति पहले आएंगे, बी आर मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति,
इसका गठन कब होता है? 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का 1977 1977 में। फिर आपका एल एम सिंघवी समिति आ जाएंगे, एल एम सिंघवी समिति 1985, और जी वी के राव समिति 1986 के हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 3124 3124 3124, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बी आर मेहता समिति थी, इसने तीन स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी इत्यादि शामिल थे, परंतु एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच काटने का काम करता है, इसलिए जो धूप वाले चश्मे होते हैं वो क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सही नहीं है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये सही है। वित्त आयोग के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 280 के तहत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, तो पहला कथन गलत हो गया। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, तो दूसरा कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सूर्य कुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे? सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। आगे देखते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो हम की भावना है, क्षेत्र है, आत्मनिर्भरता है, परंतु सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर आपको नहीं मिलती। ग्रामीण होते हैं वो एक ही तरह की सांस्कृतिक वाले होते हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता आपको नहीं दिखाई पड़ेगी ज़्यादा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल कौन सा है? अलिया वोलाई, यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलास्का, कोरियाक, तो कोरियाक जनजाति जो है ये रशिया में पाई जाती है, ना कि अलास्का में। बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुवाला, और स्वतंत्रता फिनलैंड में लैप्स जनजाति। आगे बढ़ते हैं, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह एक अदिश राशि है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश होता है, परंतु विद्युत विभव क्या होता है? ये आपका अदिश राशि है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। नोबल शांति पुरस्कार, इसको छोड़ दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था, किसने किया था? इसका संकलन अमीर हसन सिसजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन इसमें दिया गया है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा 29 उत्पादों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, मडीरा जो है ये अटलांटिक सागर में स्थित है, ना कि कैरेबियन सागर में, जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट, एंगुला ये कैरेबियन सागर में है। ये पुर्तगाल का जो है आपका क्या है? एक द्वीप है। आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता, सही है। कारण, यह स्थित अर्थ व्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, तो कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो निम्न से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण से।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं आता, जबकि अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान ये आपके मौलिक कर्तव्य के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? देखिए, 1926 में नौजवान सभा का गठन भगत सिंह, यशपाल और छबीला दास के द्वारा की गई थी। अंबिका चक्रवर्ती इसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2016 में आया था। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन और मार्स दोनों है, परंतु लाइकेन को मुख्यतः माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीर्षक मुद्रास्फीति, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को जो है ये संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? देखिए, आपका जो शीर्षक मुद्रास्फीति है इसे हेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी। तो इसका जो मापन होता है वो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। आगे चलते हैं। ओजोन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? देखिए, पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं एवं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये सभी के सभी आर्थिक विकास के प्रमुख कारक है, परंतु तकनीकविद एवं नौकरशाह प्रमुख कारक नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं होता, बल्कि दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा होता है, तो सी वाला सही नहीं है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये सही है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कारण सही है, परंतु कथन गलत है। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। राणा चुंडा मारवाड़ के। मलिक राजा फारूकी खानदेश के। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये मालवा के नहीं जौनपुर के शासक थे। तो डी ऑप्शन। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर मनाई गई? ये जो है शाहजहांपुर में, जहां पे इनका जन्म हुआ था, वहां पर मनाई गई थी। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, कंबोडिया और वियतनाम में इसका है, मतलब जो डेल्टा है, परंतु दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये सही नहीं है। तो पहला वाला कथन सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न होती है क्योटो प्रोटोकॉल से। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास को प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये सही है। कथन कांड दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दो सूचियां हैं भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी का, तो इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, तमिलनाडु का डोडा बेटा चोटी है, डोडा बेटा, तो 4 से मिला दीजिए। राजस्थान का गुरशिखर है, 3 से मिला दीजिए। नागालैंड का सारामती चोटी है, 2 से मिला दीजिए। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी है, 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी ऑप्शन। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन
बम बनाया जाता, नहीं, नाभिक के संलयन के सिद्धांत बनाया जाता। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो जो लोक लेखा समिति है ये सबसे पुरानी समिति है, 1921 में इसका पहली बार गठन होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं सदस्य। सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्त काम्ते ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तीर्थंकर और निर्माण स्थल में? देखिए, ऋषभनाथ का निर्माण स्थल अष्टापद था। वासुपूज्य का जो था, इनका निर्माण स्थल शमशेर शिखर नहीं, ये आपको झारखंड में शमशेर शिखर, जो वर्तमान में काफी चर्चा में रहा है। तो वासुपूज्य ब्राह्मण तीर्थंकर थे, जिनका निर्माण जो है चंपापुरी में हुआ था, चंपापुरी में, ना कि शमशेर शिखर में। तो बी वाला सही नहीं है। नेमिनाथ का उज्जैन में, महावीर का पावापुरी में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परंतु इसको यहाँ पर इसलिए याद रखेगा कि कई बार पुस्तकों का सुमेलन करने के लिए उसके राइटर से होता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो होम इन द वर्ल्ड थी, होम इन द वर्ल्ड थी ये। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण होते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूल कली का ये निरूपण होता है। आगे चलते हैं। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए निवेश जो है पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विटामिन ए संतरा में नहीं होता है, संतरे से विटामिन सी निकलेगा। विटामिन सी का नींबू है, विटामिन डी का काठ मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो ए वाला सही नहीं है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, 1901 में ये इंग्लैंड में प्रकाशित होती है। अगला है, दो सूचियां हैं जैवमंडल और अवस्थित का, इससे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, सिमलीपाल उड़ीसा में 4 से मिला दीजिए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है 3 से मिला दीजिए, नंदा देवी उत्तराखंड 1 से मिला दीजिए, नोकरेक आपका मेघालय 2 से मिला दीजिए। तो 4-3-1-2 बी ऑप्शन। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या का सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है मुख्यतः ताप विद्युत संयंत्र से। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर से सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट की बात हो रही है, तो यह है आपका चिल्का झील। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में। सबसे पहले मद्रास में, फिर कलकत्ता, फिर बंबई। ठीक है, मद्रास में सबसे पहले 1668 में, कलकत्ता में 1976 में, बंबई में मद्रास में 1688 में, कलकत्ता में 1876 में और बॉम्बे में 1888 में। निम्नलिखित में से किसको, इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? तो ये मजदूरों के लिए। आगे बात करते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। आगे बात करते हैं। आगे इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये नई दिल्ली में है, 4 से मिला दीजिए। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर में है, तो 3 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में 2 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, 1 से मिला दीजिए। तो 4-3-2-1 अर्थात सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए, पहला है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, यह भी सही है। ये जो वायकोम सत्याग्रह होता है ये 1924-25 के लगभग में होता है और 1924-25 में महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। केरल, यह जो है
केरल के त्रावणकोर में यह जो सत्याग्रह होता चलता है। तो इस प्रकार दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।